नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले जो डर सता रहा है, हमको नहीं, जो चुनाव में हो रहा है, जो चुनाव से पहले हो रहा है, वो जो डर है वो सता रहा है। अब कौन सा डर है और कौन सी चीजें हैं जो सता रही हैं, बात करने के लिए इस मुद्दे पे हमारे सहयोगी उत्तम जुड़े। बहुत स्वागत है उत्तम आपका। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समझ गए ना कौन सा वाला डर हम कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोग क्योंकि भी समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं इस बात को क्योंकि कि चुनाव लोगों को नजदीक, जी, चुनाव नजदीक है उत्तम, और सभी तरफ यही डर बना हुआ है कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है, और जो अभी तक नहीं हुआ है वो कब तक होगा। बिल्कुल लोगों को डर सता रहा था कि सीएम नीतीश कुमार इधर उधर चले जाएंगे। समझ जी, रहे थे कि खेला होने वाला है, लेकिन खेला अब जो है बिहार में हो गया है। जी, किस टाइप का खेला हुआ है ये हम बताएंगे लोगों को, और लोग भी जानने के लिए बहुत इच्छुक है, तो लोग इस वीडियो में बने रहेंगे कि खेला कहाँ हुआ है। देखिए, जहाँ एक तरफ ये हाइप बनाया जा रहा था कि सीएम नीतीश चले जाएंगे एनडीए में, वो खुश नहीं है। बाकी जो चीजें चल रही थी, जिस तरीके से एक हाइप बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो जी, सीएम नीतीश कुमार जो है एनडीए में सीट बंटवारे से खुश खुश नहीं है, लेकिन सीट बंटवारा भी हुआ। अब कैंडिडेटों का लिस्ट भी आ गया है। जी, एनडीए के जितने भी 5 घटक दल हैं, सभी ने अपने कैंडिडेटों को का जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। लेकिन जो खबर हम लोगों को बताने जा रहे हैं, वो जी। खबर ये है कि अब महागठबंधन में खेला हो गया है। जो सबसे बड़ी खबर है वो निकल कर सामने आ रही है। देखिए, 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 उत्तम, उत्तम, बिल्कुल खेला, जो आप कह रहे खेला हो गया है, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं उत्तम, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जब सीट बंटवारे से पहले चर्चा हो रही थी लगातार उत्तम, हम्म, कि कहीं न कहीं जो महागठबंधन है वो सीट बँटवारे में फर्स्ट करेगी। सबसे बिल्कुल पहले बता देगी कि किसको कितना सीट देने जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल लेकिन लगातार खबरें निकल कर आती हैं। सबसे पहले खबर आता है कि जनसुराज ने पहली सूची जारी कर दी। बिल्कुल देखा ही था आपने किस तरीके से जनसुराज ने पहली सूची जारी की थी। उसके बाद बिल्कुल उसके बाद फिर तुरंत से ये खबर आता है कि एनडीए ने भी पहली सूची जारी कर दी। मतलब बिल्कुल कि पहले सीट बँटवारे कर दी कि हाँ, किसे कितनी सीटें जो हैं वो मिलने जा रही है। उसके बाद सूची भी जारी कर दी कि किसको कहाँ से लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, ठीक? अब बिल्कुल देखिए, पहले जनसुराज कर दिया, फिर उसके बाद एनडीए कर दिया, लेकिन ये लोग जो पीछे रहने वाले थे, ये आगे हो गए, और जो हम्म, आगे रहने वाले थे, वो पीछे हो गए, और पीछे बिल्कुल भी नहीं हो गए। जहाँ तक देखिए दर्शक समझ पा रहे हैं और हम और आप समझ पा रहे हैं कि हम्म, आगे भी मत कहिए, पीछे भी मत कहिए। हमको तो लगता है कि वो इस दौर ही में नहीं है, क्योंकि आप सोचिए उत्तम, नॉमिनेशन हो रहा है, नॉमिनेशन हम्म, होने वाला है, और अभी हम्म, तक सीट बंटवारे को लेकर मतलब ये तय नहीं हो पा रहा है महागठबंधन में कि किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। आपने बिल्कुल देखा ही है किस तरीके से बीते दिनों जो मुकेश सहनी हैं, वीआईपी प्रमुख हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पत्रकारों के ग्रुप में डाला जाता है कि ये अनाउंसमेंट लगातार कराइए तीन कि चार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। जी, जी, तो क्या दिखाता है उत्तम ये? देखिए, इसकी शुरुआत ये तो कल की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3-4 बार कैंसल किया गया। जी, लेकिन हम आपको और दर्शकों को 3-4 दिन पीछे ले जाना चाहेंगे। लगभग 5 दिन पहले की बात है। जी, आरजेडी के बड़े नेता हैं मनोज झा। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था। हम आपको जी, पढ़ के सुनाएँगे, दर्शकों को भी सुनाएँगे। जी, जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे, दर्शक पकड़ लेंगे कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था, जी, रहीमन धागा प्रेम का, जी, मत तोड़ो छिटकाए, जी, जी, टूटे जी, से जी, फिर न मिले, मिले गांठ पड़ जाए, हर जी, अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। विवाद यही नहीं रुका। जी, इसको फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रीट्वीट किया। जी, वो भी शायरी लिखे इस पे। तो जी, वो जो शायरियों का दौर चला, उस पे आपने भी खबर किया था, हमने भी किया था। हमारे जी, जो संपादक है नमन मिश्रा सर, बाबा के साथ हम लोगों ने मिलकर इस सब खबर को कवर किया था। लेकिन हुँ, आज जो एक पोस्ट आया है सामने, उससे तो खेला हो गया दीपक पूरे बिहार में। जी। लेकिन खेला एक क्या? ब जी, जी बिल्कुल उत्तम, जो बिल्कुल आप बोलिए। खेला की बात कर रहे हैं, मेरा हम्म आपसे एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ये बताइए, हम सोच रहे थे कि क्लास में 15 को बच्चा है और उसमें मान लेते हैं एक नाम चुन लेते हैं, हम्म सतीश। हमको लग रहा था कि सतीश टॉप करेगा उत्तम। लेकिन हम्म जैसे ही रिजल्ट आता है,
पता चलता है कि सतीश तो दूर दूर तक नहीं है क्लास में वो बच्चे में जिसमें वो टॉप 5 में भी हो। वो तो पासों नहीं हुआ है सतीश। पासों नहीं हुआ जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन हमको एक बात बताइए उत्तम, कि बिल्कुल। ये सीट बंटवारे की लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी का टिकट कट रहा है, किसी का टिकट बट रहा है, किसी का हम्म, टिकट किसी और के नाम से कट जा रहा है, बिल्कुल। किसी का नाम किसी और से सेट हो जा रहा है। लेकिन एक जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे उत्तम, एक जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कांग्रेस को लेकर, यही खबर कुछ समय पहले आरजेडी को भी लेकर निकल रही थी। क्या हम्म, आरजेडी 243 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी को उतारने जा रही है अकेले? क्या कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है? क्या बिहार में कांग्रेस अकेले लड़ने जा रही है? तो आप बताइए उत्तम, कि क्या कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? बिल्कुल। देखिए, ये भी कहा जा सकता है, देखिए पॉलिटिक्स में, राजनीति में सब कुछ संभव है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात कहा आपने, राजनीति में सब कुछ संभव है। जो कल आपका दोस्त है वो आज आपका दुश्मन भी होगा। जो दुश्मन है वो दोस्त भी होगा। बिल्कुल, हाथ और गला कभी भी मिल जाता है यहाँ। बिल्कुल। देखिए, अब इसकी भी, ये भी हम बात, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको हम एक बात बता दें। आपको याद होगा कि किस तरीके से रात्रि में जो है लालू यादव के द्वारा जो है आरजेडी के जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनको जो है सिंबल बांटा गया। कहीं जी, ना कहीं ये जो विवाद है वहीं से खड़ा हुआ है। और जैसे ही उनके द्वारा सिंबल बांटा गया, कांग्रेस नाराज हो गई। जी, तेजस्वी यादव दिल्ली भी गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तब से ये कयास लगाए जाने लगे कि बिहार में जो कांग्रेस है वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और जी, जैसा कि सब जानते हैं कि 110 सीटों पर जो उम्मीदवारों का नाम है उसको भी कांग्रेस ने फाइनल कर दिया था। जी, लेकिन अब हम आएंगे अपनी खबर पे, जिसको लेके हम लोग आज खबर कर रहे हैं। जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, एक पोस्ट किया है, जी। और पोस्ट देख के आप भी यही कहेंगे कि खेला हो गया है, और कांग्रेस जो है अब अकेले चुनाव लड़ने की फुल तैयारी में। मतलब कहीं न कहीं ये जो निकल कर आ रही है उत्तम, लगातार ये खबरें, कि कांग्रेस इस बार झुकने को नाम नहीं ले रही है। मतलब कि कांग्रेस कहीं न कहीं चाहती है कि भाई जो चीज़ें मेरी हैं, जो चीज़ें जिन चीज़ों पे मैं कहूँगा कि इन ये सीट हमको दीजिए, ये सीट बिल्कुल। देना है, मतलब आपको हमको देना है। कहने का अर्थ ये हुआ उत्तम, कि कांग्रेस जो ये मिलकर तेजस्वी यादव और जो अन्य महागठबंधन के नेता हैं, वोट चोर, गद्दी चोर, एसआईआर, इसमें तो हम्म, राहुल गांधी ने अपना चेहरा जो है वो चमका ही लिया। ठीक, बिल्कुल। जैसे भले ही बाद में ये चीजें जो है खराब हो गई, नरेंद्र मोदी की जो माता जी है उनको जो मन से गाली मिला, उसके बाद एसआईआर डाउन हो गया, लेकिन राहुल गांधी ने जो भी चीजें थी उसमें तो राहुल गांधी ने नाम चमका लिया। लेकिन तेजस्वी यादव का क्या? तो बिल्कुल। अब देखिए। जिस जिस चीज जो चीजें हुई उत्तम, उसमें अब दिख रहा है साफ, कांग्रेस प्रेशर बना रही है आरजेडी पे, कि भाई आप समझिए मेरे चीजों को, और अब आपको हमको वैल्यू देना पड़ेगा। हमको अब आप वो वाला काम नहीं कर सकते हैं कि 70 को में 19 को दीजिएगा, आप जहाँ कहिएगा वहां लड़ेंगे, हम जहाँ कहेंगे आपको वहां देना पड़ेगा। बिल्कुल, दो चीजें इसमें देखने वाली है दीपक, जी, कि कांग्रेस के लिए ये जो बिहार चुनाव है वो उतने मायने नहीं रखते हैं। जी, कांग्रेस को इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत चीजें है। जी, लेकिन अगर आप आरजेडी की बात करेंगे तो उसके लिए, पाने के लिए सारा चीजें, खोने के लिए तो बहुत चीजें उनके पास की। समझ जी, रहे हैं? जी, और बिल्कुल जिस देखिए, तरीके। बिल्कुल सही कहा आपने। तेजस्वी यादव के पास यहाँ पे अभी खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मतलब पाने के लिए जो है वो सब कुछ बचा है, लेकिन खोने के लिए क्या है? अगर ये खो देंगे तो फिर तो इसके बाद इंतजार ही में लग जाएंगे, लाइन ही में लग जाएंगे ये। बिल्कुल। और कांग्रेस के पास क्या है? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने उनके साथ खेला किया, 40 लोकसभा सीट में कांग्रेस को कितना मिला यहाँ? जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कहीं जी, ना कहीं ये भी हो सकता है कि बिहार चुनाव है और यहाँ आरजेडी का बहुत बड़ा पैठ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसका बदला ले रही हो। लेकिन हम आज की खबर पे आएंगे, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया है, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। जी, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे कांग्रेस अब फुल तैयारी में है, और अकेले ही पूरे बिहार में वो चुनाव लड़ेगी। देखिए, आज ही हमने अपने संपादक सर के साथ खबर किया है कि जी, कई ऐसी विधानसभा है जहाँ पे आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, कांग्रेस वर्सेस वीआईपी है, वीआईपी वर्सेस आरजेडी है। यानी कि महागठबंधन में ही अब एक दूसरे के अगेंस्ट में लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
और अपने जी कैंडिडेट को भी उतार दिए हैं और सब लोगों ने नामांकन भी किया। जी। तो तो तस्वीरें साफ है कि कांग्रेस जो है अब फुल तैयारी में है, वो अकेले चुनाव लड़ेगी पूरे बिहार में। तो ये जो शेरो शायरी हो रहा है उत्तम, देखिए बीते दिनों ही हमने ये देखा था कि एनडीए गठबंधन में भी जो है शेरो शायरी हो रही थी, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो हम्म, कोई भी नेता हो, चाहे वो जीतन राम मांझी ही क्यों ना हो। लेकिन देखिए वो जो शेरो शायरी थी, वो सारे शेरो शायरी के बाद भी ये चीजें जो है एक साइड गठबंधन की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें तो सुलझ हम्म, गई हैं। लेकिन बिल्कुल। महागठबंधन में जो शेरो शायरी हो रही है, क्या लगता है उत्तम कि ये पेच फंसते और ज्यादा दिखाई पड़ रही है आपको? देखिए, हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये पेच अब सुलझ भी पाएगा, क्योंकि नामांकन का कल आखिरी दिन था, वो खत्म हो गया है। अब जैसा कि हम लोग जिस वक्त खबर कर रहे हैं, उस वक्त जो है, जो डेट है वो बदल गया है। तो कहीं ना कहीं प्रथम चरण का जो नामांकन का डेट था वो खत्म हो गया है और अब तक नहीं हो पाया। तो हमें नहीं लगता है कि ये अब सीट शेयरिंग पे कुछ बात हो पाएगी। और जो चीज सुलझ रहा है, मतलब जो भी चीज सुलझने के कगार पे अब तो नहीं है, क्योंकि आप कांग्रेस को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, वीआईपी को देख लीजिए, सीपीआई एमएल को देख लीजिए, सारे ने अपने कैंडिडेटों का नामांकन कर दिया है। अब भले ही अंदर कुछ और बात चल रही हो कि कौन कहाँ से लड़ेगा, लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव इस सब चीजों को मैनेज कर पाते हैं। तो चलिए देखिए दर्शकों, बने रहिए आप हमारे साथ। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तम थे, काफी सक्रिय हैं इन चीजों को लेकर। देखा ही आपने कि किस तरीके से महागठबंधन में सीटों को लेकर जो है लगातार पेच फंसती दिखाई पड़ रही है। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, आप जब भी खबर उठाकर देखेंगे, है कि नहीं उत्तम, जो भी खबर देखेंगे दर्शक, जहां बिल्कुल खबर बिल्कुल देखेंगे तो यही खबर लिखी हुई नजर आ रही है लगातार, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो अखबार में हो, चाहे कोई भी पत्रिका में हो, बिल्कुल लगातार यही बिल्कुल नजर लिखती हुई नजर आ रही है कि भाई आखिर कब होगा महागठबंधन में सीट बंटवारा। और देखिए बिल्कुल इन्हीं बिल्कुल तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे हम कि क्योंकि लगातार चर्चाएं हो रही है, बातें निकल कर आ रही है, और बात सीधी सी है ना उत्तम की धुआं उठती है आग लगने से पहले, तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं आग आग लगनी लगने है। वाला तभी तो धुआं उठ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ये होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।